दारा के आखिरी शहर पर एसएसए का कब्जा हो गया है। घबाघिब शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है। असद शासन से मुक्ति की पुष्टि हो गई है। उत्तरी दारा का अंतिम शहर है घबाघिब, और यहां पर कब्जा। सुमित, इसका मतलब क्या है, बताइए आप। देखिए, इसका मकसद ये है, इसका सीधा संदेश ये है कि अब लगभग सभी इंपॉर्टेंट बेसिस पे, वो सिर्फ सीरियन गवर्नमेंट के नहीं, वो थे रशिया के और ईरान के भी, वो कोलैप्स हो चुके हैं। ये बड़ा सेटबैक रशिया, ये सीरिया के लिए नहीं, असद सरकार के लिए नहीं, ये रूस के लिए। रूस लगातार अपने बेसिस को उन इलाकों में मजबूत नहीं कर पाया, पीछे से बैकअप नहीं भेज पाया। ईरान लगातार कोशिश करता रह गया कि किसी भी तरीके से वो दूसरे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर ले, चाहे वो हिजबुल्ला है, चाहे इराक के अंदर मौजूद प्रॉक्सीज हैं, और इस इलाके में असद सरकार को बचा ले। लेकिन अगर हामा में, होम्स में, दारा के अंदर, अगर इन इलाकों के अंदर रेबेलियन ग्रुप्स का कब्जा हो गया है, एसटीएस घुस गई है, जवाल ग्रुप घुस गया है, तो इसका मतलब साफ है कि इन इलाकों में ईरान की, रशिया की मौजूदगी खत्म हो चुकी है। और अब आप ये बहुत बड़ी खबर आप सुमित बता रहे हो, और इसी के साथ मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। होम सेंट्रल जेल से कैदियों को छुड़ाया गया है विद्रोहियों की तरफ से। विद्रोहियों ने कैदियों को छोड़ा है। होम जेल से 3500 से ज्यादा कैदी मुक्त कराए गए हैं। तो पूरे सीरिया पर कब्जा, और होम्स जो कि रूस का एक बड़ा गढ़ था, यहां पर जब विद्रोही दाखिल हुए तो रूसी सैनिक ना सिर्फ भाग खड़े हुए, बल्कि यहां पर मौजूद जो कैदी है जेल में, उनको छुड़ाया गया है। और एक और बड़ी खबर सीरियाई सैनिकों को लेकर, एसटीएस यानी जो हयात है, हयात के चीफ गोलानी का बहुत बड़ा ऐलान। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों पर हमला नहीं किया जाएगा, यानी वो असद के सैनिक जो सरेंडर करेंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। सरेंडर करने वाले सैनिक सुरक्षित रहेंगे, ये गोलानी की तरफ से, जो कि एसटीएस के चीफ है, उनकी तरफ से बता दिया गया है। तो एसटीएस चीफ गोलानी की तरफ से बड़ा ऐलान कि जो सैनिक आत्मसमर्पण करेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो सीरिया में बशर अल असद सरकार का शासन खत्म हो गया है, जिस बात का ऐलान किया गया विद्रोहियों की तरफ से। विद्रोही वहां के प्रमुख शहर और सरकारी इमारतों में कब्जा कर चुके हैं। और इन सब के बीच विद्रोहियों के नेता गोलानी ने असद समर्थक और अपने सहयोगियों से क्या कहा, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने। विद्रोहियों के नेता गोलानी ने क्या कहा, एसटीएस के चीफ क्या बोल रहे हैं। असद समर्थकों से अपील की गई है, असद शासन के जो सैनिक और अधिकारी घर में रहेंगे उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो सैनिक या अधिकारी सरेंडर कर देंगे, हमसे मिल जाएंगे, वो सुरक्षित रहेंगे, उनके साथ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। अपने सहयोगियों से क्या अपील की गई है, असद सरकार का शासन खत्म हो चुका है, होम्स और दमिश्क पर जल्द कब्जा होने वाला है। आप लोगों के साथ दयालु और सौम्य बने रहें, यानी ये वो तब बयान था जब दमिश्क पर कब्जा होने वाला था, उससे पहले का बयान। और अब तो दमिश्क पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है विद्रोहियों का। आप वहां पर विनम्र विजेता के तौर पर प्रवेश करें, ये दमिश्क में दाखिल होने से पहले ही हिदायत दे दी गई थी। जब तख्ता पलट होने वाला था उससे पहले ही यह कह दिया गया था। और देखिए, असद सरकार के तख्ता पलट को लेकर विद्रोही गुट का बहुत बड़ा बयान। पीएम के कब्जे में रहेंगे सरकारी दफ्तर, यह कहा गया है। आधिकारिक सत्ता हस्तांतरण तक प्रधानमंत्री कामकाज देखेंगे। और इससे पहले सीरिया के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि वो सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार है। और अब जो विद्रोही गुट है उसका बहुत बड़ा बयान, प्रधानमंत्री के कब्जे में तमाम सरकारी दफ्तर रहेंगे, आधिकारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण तक प्रधानमंत्री पूरा कामकाज देखेंगे। और AK श्रीवास्तव सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सर, आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि 13 साल से यह जंग चल रही थी, लेकिन अभी हमने देखा कैसे नवंबर में अचानक से यह युद्ध और जोर पकड़ता और फिर इतना जल्दी असद सरकार को उखाड़ फेंकना, कैसे आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा ये तो होना था, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से जो रेबल थे, पहले उन्होंने अलेप्पो लिया, फिर हामा लिया, फिर होमस लिया, डेरा लिया, और फिर वो दमिश्क के तरफ बढ़ते जा रहे थे। और जो सपोर्ट मिलनी थी रूस और ईरान से, वो सपोर्ट खास मिली नहीं, क्योंकि रूस इन्वॉल्व है यूक्रेन की लड़ाई में, और ईरान जो इन्वॉल्व था इजराइल की तरफ, और बाकी उसकी जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, जो कि एक प्रकार से मदद करती थी सीरिया को, वो भी अब उसका काफ़ी हद तक डिग्रेड हो चुकी थी। तो ये सच्चाई है कि ये जो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट था 2016
के बाद ये एकदम अभी रेबल्स इकट्ठे हुए और उनको मदद, आप पता ही है, अमेरिका और टर्की की तरफ से था, तो जिसके धीरे धीरे वो बढ़ते गए और स्पेशली जब ईरान और रूस की तरफ से मदद नहीं आए तो जो सीरिया के सोल्जर थे वो भागना स्टार्ट कर गए, वो इराक के अंदर भी गए, सरेंडर कर गए। और अब ऐसा लगता है कि होम्स के बाद दमिश्क जो कैपिटल है सीरिया की, वो भी कब्जे में कर ली है रेबल्स ने। बिल्कुल। तो गोलानी ने बोला है, उसने बहुत सही बोला है कि अगर कोई भी पुराना सोल्जर सीरिया का सरेंडर करता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब संभालेंगे काम को। मुझे लगता है अब ये जब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर विद्रोहियों के रास्ते से हट गई है असद की सेना। तो ये देखिए, असद के सैनिकों का अब ये रुख भी नजर आ रहा है, वो विद्रोहियों के सामने अब नहीं रुकावट पैदा करना चाहते हैं। दमिश्क में अपनी तैनाती स्थल से पीछे हटे हैं सैनिकों के हटने से लोगों में अफरा तफरी भी नजर आ रही है। दमिश्क के ग्रामीण इलाकों पर भी कब्जा कर रही है विद्रोही की सेना। तो ये देखें, हमारे साथ सुमित इस वक्त बने हुए हैं। सुमित, किस तरह से इन तस्वीरों को समझा जाए, विद्रोहियों का पीछे हटना और पूरे सीरिया पर, दमिश्क पर कब्जा होना, अब क्या होता? अब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही क्योंकि लगातार बहुत तेजी के साथ मूवमेंट हो रही है। बड़ी खबर क्या है यह आपके सामने,